साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 2.0 पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारी 4 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन सभी को हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, जो जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी के ऊपर हम वीडियो में पूरी बातचीत करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, इससे पहले अगर आप लोग हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही जो कि आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न आप तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वायरलेस डे दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी हमने 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वायरलेस डे दिवस मनाया है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे हेल्दी लाइफ जीने के लिए शरीर का ही स्वच्छ होना काफ़ी नहीं है, बल्कि माइंड को भी स्ट्रेस भी रखना जरूरी है। इसी महत्व को बताने के लिए हर साल 3 तारीख को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा साथियों। और अगर फिर भी हमारे किसी साथी को समझ में नहीं आया है, डाउट रहता है आपके माइंड में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसे देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो साथियों, अभी हमारा जो कि इंडोनेशिया देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। साथियों, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, हाल ही में हमारा जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आने वाला माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो साथियों, हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश साथियों हमारा जम्मू कश्मीर बना है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 3 जनवरी जम्मू कश्मीर और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PMVY को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य साथियों शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त बनाते हुए इसे आगे बढ़ाना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो साथियों, अभी हमारे सुखचैन मसरा जी को चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न के। तो साथियों, चाड की सरकार ने पूर्व विपक्षी नेता सुखचैन मसरा को प्रधानमंत्री नियुक्त करके नागरिक शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामलों में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो साथियों, अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो कि हमारा भारत, अपना देश भारत कैंसर से हुई मौतों के मामलों में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो शोधकर्ताओं के अनुसार अभी पता लगाया गया है साथियों कि कैंसर के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मौत के मामलों में एशिया में चीन सबसे आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों छठे प्रश्न की ओर।
ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश रखवायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो रहा है? तो साथियों अभी हमारा अपना देश भारत जो कि रखवायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो रहा है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हमारा जो कि अरविंद बागची जी को संयुक्त राष्ट्र भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन आपका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा IFS के 1995 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है साथियों, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। साथियों अक्सर इन्हीं बिंदुओं से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो साथियों अभी हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों अभी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का साथियों उद्घाटन हमारे प्रयागराज में किया गया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो CM योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन CM योगी आदित्यनाथ ने संगम सिटी में UPSTDC द्वारा प्रतिबंधित यूपी के उद्घाटन फ्लोटिंग वातानुकूलित रेतबारा का अनावरण किया, जो सुंदर यमुना नदी के किनारे एक परिवर्तनकारी भोजन अनुभव का वादा करता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में निविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो साथियों अभी निविया इंडिया ने अपने गीतिका मेहता जी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। साथियों ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो त्वचा देखभाल के उत्पाद बनाने वाली ब्रांड निविया इंडिया ने गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है साथियों। ठीक है, तो साथियों आप लोग को हमारे प्रश्न कैसे लगे हैं? साथियों ये वही प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले, इनकी बहुत ही संभावना रहेगी साथियों। लेकिन साथियों इसके लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है कि आपको हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो वॉच करना पड़ेगी, तभी आप करंट अफेयर्स के जो कि हमारे प्रश्न आएंगे एग्जाम में हल कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है साथियों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर आप नए आए हो किसी प्रकार के हमसे कमेंट में बात करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।